Well, I would say this, and I'm going to let that because that's Israel's decision. But as far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday. And if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock. And after that, I would say. अभी आप ट्रंप साहब को सुन रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति हमास को लेकर के जिस तरह से बयान दिए हैं ट्रंप साहब, और हमास को जिस तरह से डेडलाइन भी दे दिए हैं कि आने वाले शनिवार तक अगर हमास इजरायलियों को नहीं छोड़ता है तो इसका खमियाजा हमास को भुगतना होगा। तो वहीं अब गाजा में जो लोग हैं, ट्रंप साहब के अनुसार उनको गाजा पट्टी छोड़ के दूसरे देश में जाके शरणार्थी बन जाना चाहिए, मतलब ट्रंप साहब के अनुसार। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वहां पे पब और होटल बनाएंगे गाजा में ट्रंप साहब, और देश विदेश से लोग वहां मतलब मौज मस्ती के लिए आएंगे, और गाजा के लोग अपना ही घर छोड़ के जॉर्डन और मिस्र में चले जाएं, मतलब ट्रंप साहब के अनुसार। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी अंतर्राष्ट्रीय खबर को समझ पाएंगे। अभी ट्रंप साहब जो बयान दिए हैं, जिसके बाद से एक बार फिर से हमास और इजराइल के बीच युद्ध का बादल मंडराने लगा है। जो युद्ध विराम हुआ था, अब वो विराम कहीं खत्म भी हो सकता है और एक बार फिर से युद्ध हमास और इजराइल के बीच देखने को मिल सकता है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आप सबों को तो मालूम ही है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका का राष्ट्रपति बन गए, जिसके बाद से धाए धाए फैसला ले रहे हैं, और जो और अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचा हुआ है उनको उनका देश जहाज में ठूस के भेज रहे हैं। और भारत भी भेजे एगो प्लेन, जिस पर महाभारत भी छिड़ गया, क्योंकि भारतीयों को हथकड़ी लगा के भेजे, जिसके बाद से मोदी जी पर सवाल खड़ा हुआ कि मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त भारतीयों का ही अपमान कर दिए। जिसके बाद से अब ट्रंप साहब का नया जो मतलब बयान आया है, और जो बयान अभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरह से तहलका मचाया हुआ है। और ट्रंप साहब राजनीतिक व्यक्ति कम है, बिजनेसमैन ज्यादा है। अब ट्रंप साहब का बयान आया है जो हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध विराम हुआ, जिसमें कतर अहम योगदान निभाया, और कतर के जो प्रधानमंत्री हैं आपके रहमान अल थानी, ये आपका युद्ध विराम कराने में इनका अहम योगदान माना जाता है, कतर का प्रधानमंत्री का। लेकिन युद्ध विराम जो हुआ उसको लेकर के हमास का कहना है कि इजराइल जो है वो युद्ध विराम का नियमों को नहीं मान रहा है, जिस वजह से आपका बीते दिनों जो हमास इजराइलियों को छोड़ने वाला था उन इजराइलियों को हमास छोड़ा नहीं, जिसके बाद से ट्रंप साहब का ये बयान आया। और 250 से ऊपर इजराइलियों को बंधक बना के रखा हुआ है हमास, और जो फिलिस्तीनी इजराइली जेल में बंद हैं उसको लेकर के हमास का कहना है कि जब तक पूरे फिलिस्तीनी को इजराइल नहीं छोड़ेगा तब तक हमास आपका जो इजराइलियों को नहीं छोड़ने वाला है। तो अभी जिस तरह से एक बार फिर से जो युद्ध विराम हुआ है उस पर जिस तरह से युद्ध का काला बादल मंडराते हुए नजर आ रहा है, और इसके पीछे आपके हैं कौन? वही सबसे दोगला देश के राष्ट्रपति आपके जो हैं डोनाल्ड ट्रंप। और वैसे भी अमेरिका दूसरों का संपत्ति हड़प के महान बनना अमेरिका का बहुत पुराना नियम है। और अब जिस तरह से ट्रंप साहब बयान दिए हैं हमास को लेकर के कि जितना इजरायली हैं, ये 2 3 गो जो तुम छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, पूरे इजरायलियों को एक बार में छोड़ दो। जिसके बाद से अब हमास का कहना है कि जब तक फिलिस्तीनियों को नहीं, इजराइल पूरे फिलिस्तीनियों को जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक हमास भी जो इजरायलियों को बंधक बनाया हुआ है उनको भी नहीं छोड़ेगा। जिसको लेकर के अब हमास इजराइल के बीच जो युद्ध समझौता हुआ है उस पर अब युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। और ट्रंप साहब बयान भी दे दिए हैं कि अगर आने वाले शनिवार तक और भी 12 बजे तक हमास अगर इजरायलियों को नहीं छोड़ता है तो उसका खमियाजा हमास को भुगतना होगा। तो वहीं ट्रंप साहब जिस तरह से इजराइल तो पपेट है अमेरिका का, जो अमेरिका बोलता है वही इजराइल करता है। इजराइल तो अपने दम पे कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि इजराइल जो है अमेरिका का पोसा हुआ कुकुर है, वो जो अमेरिका बोलता है वही करता है। और ट्रंप साहब जिस तरह से अब एक और नया बयान दिए हैं कि गाजा पट्टी में जिस तरह से इजराइल नरसंहार किया, जहां कितना टन बम गिरा दिया गया है, वहां का मतलब वायुमंडल पूरे तरीके से दूषित हुआ पड़ा है, जो लोग अपनों को खो दिए हैं, अपना घर बार खो दिए हैं। अब उस पर ट्रंप का बयान आया है कि जो लोग मतलब अपना घर बार खोए हैं, जो लोग मतलब वहाँ से पलायन कर चुके हैं, वो लोग अब गाजा पट्टी में वापस ना आए, क्योंकि गाजा पट्टी में वापस आना सही नहीं है। और गाजा पट्टी के जितने लोग हैं वो जॉर्डन चले जाएं और आपका मिस्र चले जाएं, और जॉर्डन और मिस्र की सरकारें जो हैं वो आपका गाजा पट्टी के लोगों
लोगों को शरण दे, मतलब ट्रंप साहब का कहना है। और गाजा पट्टी में ट्रंप साहब पॉप होटल बार बनाएंगे ताकि लोग जो है बाहर से आएं तो वहां पे ऐश मौज करें। मतलब गाजा पट्टी जो है वो अमेरिका ऐश मौज करने का वहां पे जरिया बनाएगा, लेकिन वहां के लोगों को बेदखल करके दूसरे देश में भेजने के लिए तैयार है। तो इसी से आप अनुमान लगाइए कि अमेरिका कितना दोगला देश है, क्योंकि ये अमेरिका अफगानिस्तान में रहा। अफगानिस्तान में आपका क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान में जो है जो तालिबान को खत्म करने के नाम पे पूरा अफगानिस्तान को जिस तरह से मतलब साफ सपेड़ों वाला देश बना दिया अमेरिका, और आज अफगानिस्तान जिस तरह से अफगानिस्तान के लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए पल पल मर रहे हैं, वही अमेरिका पहुंचा, बोला कि अमेरिका जब पहुंचा आपका अफगानिस्तान, उस समय बोला था कि अफगानिस्तान के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएगा, तालिबान को ख़त्म करेगा, यहाँ विकास का काम करेगा, लेकिन कुछ किया नहीं। अफगानिस्तान को ही तबाह करके बाद में अमेरिकन सेना लौट गई। अब जिस तरह से गाजा पट्टी के लोगों को लेकर के जो बयान आया है, जो इजराइल नरसंहार किया गाजा पट्टी में, न जाने कितना टन बम गिराया कि वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे तरीके से बिगड़ा हुआ है। और जो गाजा पट्टी के लोग जो अपनों को खोए, उसको लेकर के ट्रंप नहीं बोले। जो 50,000 से ऊपर फिलिस्तीनी जो गाजा पट्टी में मारे गए, उस पर कुछ नहीं बोले ट्रंप साहब। लेकिन अब ट्रंप साहब का कहना है कि गाजा पट्टी छोड़ के गाजा पट्टी के लोग अब चल जाएं जॉर्डन और आपका मिस्र में, वहां जाके शरण लें और ये पब और होटल बनाएंगे ट्रंप साहब। तो वहीं युद्ध विराम पर भी अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ट्रंप साहब बयान दे दिए हैं कि हमास अगर आने वाले शनिवार तक जो इजरायलियों को बंधक बना के रखा है, अगर उनको नहीं छोड़ता है तो इसका खमियाजा हमास को भुगतना होगा। तो वहीं अब एक बार फिर से युद्ध का तैयारी आपका जो है इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी करने में लगे हुए हैं। तो वहीं इजराइल में ही नेतन्याहू का विरोध हो रहा है, क्योंकि ये जो युद्ध है इजरायली लोग नहीं चाहते हैं। ये नेतन्याहू का जिद की वजह से हो रहा है, क्योंकि नेतन्याहू जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं, इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है आपका इजराइल में, और भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए हैं, जिसको धोने के लिए आए दिन राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के आपका जो इजरायली लोगों को गुमराह करने का ये काम जिस तरह से करते हैं, जिसको लेकर के जो इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, वहीं पे इजरायली लोग दम तक प्रदर्शन किए आपका जो है इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ कि ये जो युद्ध है ये इजरायली लोग नहीं चाहते हैं, नेतन्याहू का जिद है। तो वहीं ट्रंप साहब अब बयान दे दिए हैं कि आने वाले शनिवार तक अगर हमास इजरायलियों को नहीं छोड़ता है तो उसका खमियाजा हमास को भुगतना होगा। और भी आने वाला शनिवार तक, वो भी 12 बजे तक का डेडलाइन दिया गया है ट्रंप साहब के द्वारा। तो वहीं ट्रंप साहब अब होटल और बार बनाना चाहते हैं गाजा में। तो क्या गाजा के लोग गाजा पट्टी छोड़ के शरणार्थी बनेंगे कि वहीं पे रहेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।